प्यारे बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई चॉकलेट की कहानी। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मिनीशा के पापा अखबार पढ़ रहे थे। मिनीशा की मामा खाना पका रही थी और उसकी दादी पूजा कर रही थी। कोई भी मिनीशा को चॉकलेट खरीद कर नहीं दे रहा था। बेचारी बहुत उदास थी। कोई भी मुझे चॉकलेट खरीद कर नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वो अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए अपना बैग खोलती है तो उसके बैग से मिनीशा को 2 चॉकलेट्स मिलती हैं। वो बहुत खुश होती है और एक चॉकलेट वो खाने लग जाती है और दूसरी चॉकलेट को अपने बागीचे में लगा रही होती है। तभी ऊपर से उड़ती हुई एक परी उसे देख लेती है। परी ने उस चॉकलेट पर जादू कर दिया ताकि सच में चॉकलेट का पेड़ हो जाए और मिनीशा की भी चॉकलेट के पेड़ की ख्वाहिश पूरी हो जाए। दूसरे दिन मिनीशा बागीचे में जाती है और क्या देखती है कि चॉकलेट का छोटा सा पेड़ निकल आता है, जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मैं इस चॉकलेट के पेड़ में रोजाना पानी डाला करूंगी ताकि ये पेड़ जल्दी से बड़ा हो सके। इसी तरह मिनीशा चॉकलेट के पेड़ को पानी देती रहती है। कुछ दिनों बाद मिनीशा जब वापस उस बागीचे में जाती है तो वो देखती है कि चॉकलेट का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और मिनीशा उस पेड़ पे 2 चॉकलेट्स लगी देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिनीशा ने जल्दी से वो चॉकलेट्स तोड़े और जल्दी से उसे खा लिया और फिर अपने घर वापस आ गई। उसके बाद मिनीशा रोज सुबह उठकर चॉकलेट के पेड़ के पास जाती और जो भी चॉकलेट्स लगी होती वो सारी तोड़ लेती। उनमें से कुछ तो वहीं खा लेती और कुछ अपने स्कूल बैग में रख लेती थी। मिनीशा बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन मिनीशा के पापा ने मिनीशा से पूछा, क्या बात है, मेरी बेटी तो आजकल बहुत खुश लगती है। अब तो मुझसे कभी चॉकलेट भी नहीं मंगवाई। यही बात काफी दिनों से मैं भी नोट कर रही हूँ कि मिनीशा ने कभी जिद नहीं की कि चॉकलेट को लेकर। अरे मेरी मिनीशा अब सुधर गई है, अब बड़ी हो रही है ना, इसीलिए इसे समझ आ गया है कि चॉकलेट से बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसीलिए मिनीशा चॉकलेट नहीं मांगती है। ओह माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल? दैट्स वेरी गुड। मिनीशा, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। मिनीशा मन ही मन में मुस्कुराती है और सोचती है, मैं तो रोज जी भर कर चॉकलेट्स खाती हूँ, लेकिन पता भी नहीं चलता कितना अच्छा है ना ये सब। मिनीशा अपने चॉकलेट के पेड़ के पास जाकर चॉकलेट के पेड़ को थैंक यू कहती है और सारी बात बताती है। तभी चॉकलेट का पेड़ मिनीशा से कहता है, देखो बेटा, ज्यादा चॉकलेट्स खाना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे मामा पापा ठीक ही तो बोल रहे थे। तुम अगर ज्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ जाओगी और चॉकलेट परी भी नाराज हो जाएगी और मुझे यानी तुम्हारे चॉकलेट के पेड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अरे नहीं, प्लीज आप कहीं मत जाना, मैं अब से ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी। मिनीशा पेड़ को कह देती है, लेकिन आयदा नहीं करती। मिनीशा जब स्कूल जाती है तो बहुत सारी चॉकलेट्स अपने बैग में लेकर जाती है ताकि वो स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और मिलकर खाए। लेकिन मिनीशा जब स्कूल में जाती है तो वो अपनी सारी चॉकलेट्स खुद ही खाती रहती है और दूसरों को तरसाती रहती है। अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर नहीं करती। जो चॉकलेट्स परी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगता। परी को मिनीशा पर बहुत गुस्सा आता है। जब मिनीशा घर आती है तो ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से मिनीशा के पेट में बहुत जोर से दर्द होती है।
तब उसकी मामा पापा घबरा जाते हैं और डॉक्टर को बुलवाते हैं। जब डॉक्टर मिनीषा को चेक करते हैं तो कहते हैं, देखिए मिनीषा ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। प्लीज़ आप अपनी बच्ची को इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स ना दें। तभी मिनीषा के पापा कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने काफ़ी दिनों से तो चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाया। आप कह रहे हैं कि ये चॉकलेट्स की वजह से बीमार हुई है? आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह के मामलात में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मिनीषा ने हैवी चॉकलेट खाई हुई है। ये सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब मिनीषा की दादी मिनीषा से पूछती हैं, बेटी मिनीषा, क्या सच में तुमने चॉकलेट खाई हैं? हाँ दादी, मैंने बहुत सारी चॉकलेट खाई हैं। मिनीषा बेटी, तुमने इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से ली? बताओ ज़रा। माँ के कहने पर मिनीषा ने सारी बात बताई और उन सबको चॉकलेट का पेड़ भी दिखाया। मिनीषा की माँ चॉकलेट के पेड़ को कहती है, चॉकलेट के पेड़ जी, आप यहाँ हमारे बागीचे में कैसे आए? तब चॉकलेट के पेड़ ने चॉकलेट की परी को बताया, चॉकलेट परी जी, आप अपने इस चॉकलेट के पेड़ को यहाँ से लेकर चली जाएं, वरना मेरी मनीषा ज़्यादा चॉकलेट खाकर बीमार पड़ती रहेगी। मनीषा, तुमने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स क्यों खाई हैं? बोलो। और तुमने दूसरे बच्चों को एक भी चॉकलेट नहीं दी, सारी की सारी खुद ही खा गई, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो मनीषा, आपके पास जो भी चीज़ है उसे दूसरों को तरसा कर नहीं खानी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर करके खानी चाहिए। इतना सब कहकर परी अपने जादू की छड़ी से उस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिसे देखकर मनीषा रोने लगती है। अब मैं चॉकलेट कैसे खाऊंगी? मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लीज़ परी जी, ऐसा मत करें, आप इस पेड़ को यहाँ से लेकर मत जाएं। मनीषा की ये बात सुनकर परी मनीषा को एक चॉकलेट का बॉक्स देती है, जिसमें सिर्फ 2 ही चॉकलेट मनीषा को मिलेंगी, जिसकी वजह से मनीषा ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खा सकेगी। इस तरह मनीषा की तबीयत भी नहीं खराब होगी। मनीषा अपने नए जादुई चॉकलेट्स बॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू परी जी, इस प्यारे से चॉकलेट बॉक्स के लिए। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और मनीषा अपने मामा पापा और दादी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।